दोस्तों, क्या शहराम के मुंह से निकले तलाक के अल्फाज जीनिया की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा साबित होने वाले हैं? क्या अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी जीनिया मौत और जिंदगी के बीच आखिरी जंग लड़ रही है? क्या दानिश को पहली बार अपनी हर साजिश, हर चाल और हर नफरत पर पछतावा होने वाला है? और क्या जरार और सीरत बेगम दानिश को जीनिया के कमरे से धक्के देकर बाहर निकलवा देंगे? क्योंकि इस बार कहानी में आने वाला है ऐसा दर्दनाक, भावुक और सनसनीखेज मोड़ जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। दरअसल शहराम और जीनिया के रिश्ते में पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा होता है। हर दिन कोई नया झगड़ा, कोई नई गलतफहमी और कोई नई परेशानी उनके रिश्ते को कमजोर कर रही होती है। जीनिया बार बार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। फिर वह मनहूस दिन आ ही जाता है जब गुस्से और नाराजगी में शहराम ऐसे अल्फाज बोल देता है जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। वह जीनिया को तलाक दे देता है। ये सुनते ही जीनिया के चेहरे की सारी रौनक गायब हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सीने से उसकी पूरी दुनिया निकाल ली हो। वह बार बार शहराम को देखती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद यह कोई मजाक हो, शायद शहराम अपना फैसला बदल दे। लेकिन शहराम का चेहरा सख्त होता है। वह वहां से मुड़कर चला जाता है। जीनिया उसके जाते हुए कदमों को देखती रह जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह कुछ कदम आगे बढ़ती है, जैसे शहराम को रोकना चाहती हो, लेकिन अचानक उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। उसका सिर घूमने लगता है। उसे अपने आसपास सब धुंधला दिखाई देने लगता है और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। घर में चीख पुकार मच जाती है। सीरत बेगम सबसे पहले उसकी तरफ दौड़ती है। वह रोते हुए कहती हैं, मेरी बेटी को क्या हो गया? जीनिया बिल्कुल हरकत नहीं कर रही होती। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है। पूरा परिवार घबराहट में अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम उसका इलाज शुरू कर देती है। कई टेस्ट किए जाते हैं। कई घंटे गुजर जाते हैं। बाहर बैठे हुए परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ती चली जाती है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही होती है। डॉक्टर कहते हैं, मरीज को बहुत गहरा मानसिक सदमा पहुंचा है। उनका शरीर और दिमाग दोनों बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की अगली बात सबको और ज्यादा डरा देती है। वह कहते हैं, अगर अगले 24 घंटे में सुधार नहीं आया तो हालत और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सीरत बेगम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। वह बार बार दुआ कर रही होती है। उधर शहराम भी अंदर से बेचैन होने लगता है। हालांकि उसने गुस्से में तलाक दिया होता है, लेकिन जीनिया को इस हालत में देखकर उसका दिल भी परेशान हो जाता है। वह अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला खड़ा सोच रहा होता है। उसे जीनिया के साथ बिताए हुए कई खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे जीनिया हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही थी, लेकिन फिर भी उसका अहंकार उसे जीनिया के पास जाने से रोक रहा होता है। इसी दौरान यह खबर दानिश तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जीनिया अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है, वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी नफरत और इंतकाम ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। पूरी रात वह बेचैन रहता है। उसे नींद तक नहीं आती। आखिरकार अगले दिन वह अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल के बाहर मौजूद लोग उसे देखकर नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग तो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दानिश किसी तरह जीनिया के कमरे तक पहुंच जाता है। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर जीनिया पर पड़ती है। जीनिया मशीनों के सहारे लेटी होती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है। उसे देखकर दानिश की आंखें भर आती हैं। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वो कहता है, जीनिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन कमरे में मौजूद हर शख्स उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। दानिश आगे कहता है, मैंने जो कुछ भी किया वह गलत था। मैंने अपनी नफरत में बहुत बड़ी गलतियां की। अगर मैं वक्त को पीछे ले जा सकता तो कभी यह सब न करता। जीनिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वह दानिश को कुछ पल तक देखती रहती है, फिर कमजोर आवाज में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बिखर गई। दानिश रोते हुए कहता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन जीनिया जवाब देती है, गलती मान लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसी वक्त सीरत बेगम आगे बढ़ती हैं। वह गुस्से से कहती हैं, दानिश, अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। दानिश कहता है, मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। सीरत बेगम जवाब देती हैं, जब मेरी बेटी रो रही थी तब तुमने उसकी एक न सुनी। आज जब वह अस्पताल में है तो तुम्हें पछतावा हो रहा है। इतने में जरार भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर दानिश पर पड़ती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दानिश के सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस हालत में पहुंची है। दानिश खामोश खड़ा रहता है। जरार कहता है, आज तुम आंसू बहा रहे हो, लेकिन जब मेरी बहन की दुनिया उजड़ रही थी तब तुम हंस रहे थे। दानिश के पास कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ सिर झुकाकर खड़ा रहता है। फिर अचानक वह जीनिया के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। वह रोते हुए कहता है, एक बार मुझे माफ कर दो। लेकिन जीनिया अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेती है। वह कहती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। यह सुनकर दानिश पूरी तरह टूट जाता है। उधर कमरे के बाहर खड़ा शहराम यह सब देख रहा होता है। उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी होती है। वह पहली बार सोचने लगता है कि कहीं उसने गुस्से में बहुत बड़ा फैसला तो नहीं कर लिया, कहीं उसने जीनिया को खो तो नहीं दिया। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं
कि किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या होगा। क्या जीनिया इस मुश्किल हालात से बाहर आ पाएगी? क्या शहराम को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या दानिश की माफ़ी कभी कबूल की जाएगी?